नमस्कार, ये है सनातनी आवाज़ और मैं हूँ आपके साथ तनु शर्मा। आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी की। दोस्तों, हर साल कुल 24 एकादशियाँ पड़ती हैं, जिनमें से निर्जला एकादशी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। ऐसी मान्यताएं हैं कि इस दिन निर्जला उपवास का पुण्य साल की 24 एकादशी के बराबर होता है। इस व्रत में पानी पीना वर्जित होता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी का व्रत इस साल जून 6 शुक्रवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 6 जून को अर्धरात्रि में 2:15 पर होगी और तिथि का समापन 7 जून को सुबह 4:47 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 6 जून को ही निर्जला एकादशी मनाई जाएगी। पारण का समय 7 जून को दोपहर 1:44 से लेकर शाम 4:31 तक रहेगा। आइए अब बात करते हैं निर्जला एकादशी की पूजन विधि की। निर्जला एकादशी के दिन सुबह स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। साथ ही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। व्रत का संकल्प लेने के बाद अगले दिन सूर्योदय होने तक जल की एक बूंद भी ग्रहण न करें। इसमें अन्न और फलाहार का भी त्याग करना होगा। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को स्नान करके फिर से श्री हरि की पूजा करने के बाद अन्न जल ग्रहण करें और व्रत का पालन करें। निर्जला एकादशी का महत्व। निर्जला एकादशी पर बिना जल ग्रहण किए भगवान विष्णु की उपासना का विधान है। इस व्रत को करने से साल की सभी एकादशी का फल मिल जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भीम ने एकमात्र इसी उपवास को रखा था और मूर्छित हो गए थे। इसी वजह से इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी के उपाय। निर्जला एकादशी के दिन ज़रूरतमंद लोगों को दान करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और सभी पापों का नाश होता है। इस दिन एक चकोर भोजपत्र पर केसर में गुलाब जल मिलाकर ओम नमो नारायणाय मंत्र 3 बार लिखें। अब एक आसन पर बैठकर विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें। पाठ के बाद ये भोजपत्र अपने पर्स या पॉकेट में रखें। धन धान्य की वृद्धि के साथ साथ रुका हुआ धन भी मिलेगा, ऐसा कहा जाता है। तो दोस्तों, इसके साथ ही मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।